हालेलुया। कौन से देखे यरदन नदी पे कौन चल के आ रहा है? संपूर्ण वचन। कौन सा समय है? 69 हफ्ते खत्म हो गए और 70वां हफ्ता लग रहा है। 3.5 साल शुरू होने वाले हैं। 69 हफ्ते के खत्म और 3.5 साल के शुरुआत के बीच में एक नबी है जो खाई में खड़ा है, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में, ताकि एक ब्रीच का मैसेज प्रचार करे। और ब्रीच में जो कि व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में था, उसने उस मसीह का जो आने वाला वचन था लोगों को इंट्रोड्यूस किया और चला गया। इस युग में एक दूसरा पेशवा था जो एक और दरार में खड़ा हुआ, कलीसियाई कालो, व्यवस्था और संदेश अनुग्रह के बीच में खड़ा हुआ, और उसने मसीह का इंट्रोडक्शन किया और सीन से चला गया। लेकिन जाते जाते एक फाख्ता देख गया। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। वो फाख्ता कहां उतरी थी? यीशु मसीह के बदन पे। फाख्ता कहां उतरे? यीशु मसीह के बदन पे। और वो बदन कौन है? आज वो दुल्हन है। और बाइबल में लिखा है वो उस बदन को 40 दिन के लिए जंगल ले गई कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। 1965 से 2005 तक 40 दिन 40 साल फाख्ता ने इस दुल्हन की अगुवाई करी है। और इन 40 सालों में, मैं सन 2005 एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन हम उसी टाइम में रह रहे हैं। 40, 41, 42, 43 जो भी कहना चाहे कहें, लेकिन वो 40 दिन, ये 40 सालों की तस्वीर है जब से फाख्ता आई थी, जब से ये बदन तमाम दुश्मनों के बीच में होता हुआ निकला है, तमाम शैतानी चालों के बीच में से होता हुआ निकला है। एक थंडर डॉक्ट्रिन लाने वाला था, एक गैन है, एक जैक्सन है, तमाम फाड़ने वाले भेड़ियों के बीच में से ये बदन निकला है कि इसकी परीक्षा हो। लेकिन जब इस बदन की परीक्षा हुई और शैतान कुछ लेके आया, तब इसने जवाब में कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। इस दुल्हन ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर उस वचन से जो उस पुस्तक में लिखा है जीवित रहेगा। Glory, my God, hallelujah, Jesus, hallelujah, thank you Lord। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर उस वचन से जो इस युग में बोला गया, जो खुदा का स्पोकन वर्ड है, जो खुदा के मुंह से निकला, जीवित रहेगा। इस संदेश में चंगाई है, इस संदेश में उद्धार है, इस संदेश में मुक्ति है, इस संदेश में जीवन है। वो बदन, वो काब, पवित्र आत्मा फाख्ता के द्वारा अगुवाई में गया और फाख्ता ने उसकी अगुवाई करी 40 दिन 40 साल। 1965 से अब तक अगुवाई करी है 40 दिन। ये जंगल का सफर गुजरा है, जानवरों, भेड़ियों, उचक्कों के बीच में, जिसने इस दुल्हन को फाड़ने की कोशिश करी, दुल्हन को परागंदा करने की कोशिश करी। लेकिन 40 दिन के बाद खुदा के दूत आए। आज जिस समय में मैं और आप रह रहे हैं, अब ये दूतों के आने का समय है। आज यहां पे खुदा के दूत हैं, आज यहां खुदा के दूत हैं। माय गॉड, आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन वो यहां पर है, वो वहां टहल रहे हैं, वो यहां टहल रहे, वो वहां टहल रहे हैं। आप आमीन नहीं कह सकते जब तक एक दूत आपसे ना कहे आमीन बोलो। और 40 दिन के बाद खुदा के दूत आए और उसकी सेवकाई करने लगे। और तब वो मंदिर गया, उसने किताब ली,
किसने? दुल्हन ने। और किताब खोली और वहां से अपना हिस्सा पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 10:8 से 11, और जोर से कहा, आज ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो गया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर के, उस सामर्थ में भर के एक जबरदस्त सेवकाई में निकल गया। आज एक सेवकाई इस दुल्हन के लिए है, आज एक सवारी इस दुल्हन के लिए है। इस 40 साल के वक्फे के बाद, इन 40 दिनों के बाद अब खुदा अपना आत्मा उंडेल रहा है। पता नहीं कितनों को मालूम और नहीं मीटिंग हो रही है, ये घटना है जो मिरिंडा में हो रही है, जो पंजाब में हो रही है। खुदा अपनी आत्मा उंडेल रहा है, खुदा अपनी सामत उंडेल रहा है। कई सालों क्योंकि इन 40 दिनों में गड़बड़ी करने वाला हार गया और अब ये देह तैयार है सामर्थ पाने के लिए, पवित्र आत्मा से दोबारा भरने के लिए, एक मुकाशवे के लिए कि ये दुल्हन किताब ले, किताब खोले और कहे, आज ये लेख तुम्हारे दुनिया सामने पूरा हुआ है। आज मैं मसीह हूं, आज मैं मसीह दुल्हन के रूप में हूं। आज 40 दिन के बाद ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आज हम यर्दन का जिक्र नहीं कर रहे, आज हम जंगल के सफर का जिक्र नहीं कर रहे, आज हम उन 40 दिनों का जिक्र नहीं कर रहे। 40 दिन गुजर गए, अब 40 दिन के बाद का समय है जब रैप्चर खड़ा हुआ है। क्योंकि 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह सेवकाई में आया, मनुष्य का पुत्र 3.5 साल के बाद महिमा में चला गया। आज ये दुल्हन अब सेवा में आ रही है। सेवा में तो थी इतने दिनों से, लेकिन तब तक तो उसकी तराशा जाना चल रहा था, तब तक इसकी आजमाइश थी। ऊंच नीचे इस दुल्हन ने देखी, कलीसिया तितर बितर हुई, लोग आए, लोग गए, लोग आए, लोग गए। आज भी चल रहा है, फाड़ खाने वाले भेड़िए घूम रहे हैं। कोई कहता है मैं गर्जन का शब्द हूं, कोई कहता है 7 वर्च्यूज गर्जन है, कोई कहता है ये गर्जन है, कोई कहता है वो गर्जन है। तमाम फाड़ खाने वाले भेड़िए घूम रहे हैं। भाई ब्रनम ने कहा, पढ़िएगा मैसेज, पता नहीं बेवकूफों को क्यों समझ में नहीं आता। 7 कलीसिया काल में नबी ने कहा, ये गर्जन खुदा का भेद है और खुदा का भेद हमेशा नबी पे खुलता है, इसलिए गर्जनों का भेद एक नबी खोलेगा। जब एक नबी गर्जन का भेद खोलेगा तो कोलमैन कैसे खोल सकता है न्यूयॉर्क में बैठ के? क्या वो इस युग का नबी है? जी नहीं, लेकिन मैसेज नहीं पढ़ा इसलिए गिर जाते हैं 2 मिनट में। गर्जन का भेद, मलकियत के कागज एक नबी के पास आना चाहिए और खुदा का धन्यवाद हो वो आ चुके। लेकिन तमाम भेड़िए आए, यूं चबा चबा के निकल गए। कोई यहां ले गया, चल मेरे साथ, इस चर्च में तेरी जगह नहीं है, मैं तुझे पास्टर बनाऊंगा, चला आजा आजा, मैं तुझे सेवादार बनाऊंगा। आ रही है, चल तू इधर आजा, आजा इधर आजा। ये क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स, राजनीति, फाड़ खाने वाले भेड़िए। लेकिन इन तमाम के बीच में दुल्हन होके गुजरी है और इन तमाम के बीच में दुल्हन ने हमेशा यही कहा, मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन हर उस वचन से जो खुदा के मुख से निकला, जो आज एक किताब में है, जीवित रहेगा। और अब वो 40 दिन हो चुके, होने वाले नहीं है, हो चुके। अब दुनिया में अकाल का समय है। दुनिया का वर्ल्ड बैंक क्रैश कर गया,
दुनिया की मॉनेटरी हालत कमजोर है। एक ओबामा आया है, एक तरफ वेटिकन है, एक तरफ G20 की समिट है, एक तरफ रूस है, एक तरफ ये ताकतें हैं जो तैयार हैं एक परमाणु विस्फोट के लिए, तो दूसरी तरफ एक दुल्हन है जिसको खुदा अपनी आत्मा से भर रहा है इस अंतिम युग में कि यहां से उड़ा के ले जाया। रूस को देखो, रूस को देखो, उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा माउंटेन ब्लॉक, उत्तर का राजा रूस और पाप का पुरुष पोप और वो तमाम संग्रहालय अमेरिका, ये जुड़ रहे हैं, ये ताकतें जुड़ रही हैं कि दुल्हन को मार के खत्म करें। लेकिन एक नबी आके कह चुका, ये दुल्हन मारी नहीं जाएगी। जब बाबुल के राजा ने भट्टी धतकाली और बाबुल के राजा ने उन 3 को भट्टी में फेंका, तो भट्टी में एक चौथा आ गया और उनकी बेड़ियां खुल गईं। आज भेद बड़े बाबुल का राजा जिसका नाम पोप है तैयार कर रहा है एक भट्टी इस दुल्हन के लिए, इस शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए। लेकिन जब वो परसिक्यूशन की भट्टी आएगी तब नबी ने कहा, तब देखना तीसरे खिंचाव को। तब प्रकट होगा वो चौथा जो आएगा और इसे यहां से लेके चला जाएगा, और तब ये नट बोल्ट चले जाएंगे और मशीन धम से गिर जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 40 दिन 40 साल हो चुके पंजाब के, दिल्ली के, चेन्नई के, और खुदा ने इस 40 साल में एक नई पौध पैदा करी है। पुरानी पौध के कई मर गए, कई लौट गए, लेकिन एक नई पौध आ रही है, एक नई पीढ़ी है जिसे खुदा उठा रहा है, जो रास्ते में पैदा हुए आज तैयार है कनान में जाने के लिए, रैप्चर में जाने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो पवित्र आत्मा, वो फाख्ता जो उस बदन पे उतरा, 40 दिन अगुवाई करी। फाख्ता ने अगुवाई बंद नहीं करी। कहां तक अगुवाई करी? जब तक जिसकी अगुवाई कर रही थी, रहा था पवित्र आत्मा, नॉट रही थी, रहा था पवित्र आत्मा, वो फाख्ता जिसकी अगुवाई कर रहा था उसे सीधा स्वर्ग नहीं ले गया। तो वो फाख्ता यदि आपकी अगुवा बन गई तो आपको कहां ले जाएगी? जहां उसे ले गई वहां आपको ले जाएगी। हालेलुया। जितने खुदा के पुत्र हैं वो खुदा के द्वारा अगुवाई में हैं। हालेलुया। आज एक फाख्ता अगुवाई कर रही है और संदेश में से लेती है और उन्हीं बातों को समझाती है। किसी ने यहां पंजाब में प्रचार किया, मैंने सुना, मालूम नहीं कौन, कि दिल्ली में एक प्रचारक है जो दम भरता है। हमने तो यह सोचा था कि 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में सारे भेद खुल जाएंगे, लेकिन ये दिल्ली का प्रचारक, उनका एक्चुअली मतलब मुझसे था, मुझे मालूम है, इसलिए मैं इन बातों को स्पष्ट कर रहा हूं। कहा, लेकिन दिल्ली में एक है जो ये कहता है जो 7वें दूत से छूटा वो हम प्रचारेंगे। बिल्कुल गलत। ना कभी प्रचार किया, ना कहा, और आज भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 7वें दूत ने कुछ नहीं छोड़ा।